हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो आज के इस पार्ट में हम इकोनॉमिक सर्वे का जो है पार्ट 10 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। उस पार्ट में हम सोशल सेक्टर जो हम पहले भी लास्ट वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, एजुकेशन सेक्टर के बारे में हमने बात की थी लास्ट प्रीवियस वीडियो में। सो आज हम जो है वो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम सरकार की तरफ से जो है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए, वुमेंस के लिए किस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो लाए गए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन आने के बहुत से चांसेस रहते हैं। एंड आई विल टेल यू कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिनके ऊपर आपको ज़्यादा तवज्जो देनी है। सो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम्स की बात करते हैं, जो कि स्टेट में जो है वो जारी की गई हैं फॉर द सीनियर सिटीजन्स। सो ओल्ड एज पेंशन की हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में एग्जामिनेशन में पहले पूछा भी जा चुका है। ओल्ड एज पेंशन की हम बात करते हैं तो 60 टू 69 ईयर्स के जो सीनियर सिटीजन हैं, देखिए, और जिनकी इनकम जो है 35,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती है, उन्हें जो है 850 रुपये जो है वो पर मंथ जो है वो अमाउंट दिया जाएगा, पेंशन दी जाएगी। और अगर हम बात करते हैं 70 साल के जो सीनियर सिटीजन है और उससे ऊपर के हैं, उन्हें जो है किसी भी इनकम क्राइटेरिया को देखते हुए जो है वो 1500 पर मंथ दिया जाएगा। मतलब नो इनकम क्राइटेरिया एंड 1500 पर मंथ जो है उनको अमाउंट या पेंशन दी जाएगी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपने इसका ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं स्पेशल एबिलिटी रिलीफ अलाउंस स्कीम। देखिए, स्पेशल एबिलिटी रिलीफ, जैसे कि आपको नाम से थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, जो भी पीपल हैं, जो स्पेशल एबल पीपल हैं और जो 35,000 पर एनम जिनका जो है सालाना इनकम है या इससे कम अर्न करते हैं, 35,000 से कम करते हैं, और जिनकी 40% जो है वो स्पेशल एबिलिटी जिनकी है, उन्हें जो है 1000 रुपीज़ जो है पर मंथ जो है वो मिलेगा। ये सरकार की तरफ से जो है वो स्पेशल एबल पर्सन के लिए जो है वो अमाउंट फिक्स किया गया है। और कुछ ऐसे हैं जो 70% स्पेशल एबिलिटी रखते हैं, जिनकी 70% से ऊपर जो है स्पेशल एबिलिटी जो पर्सन है, उन्हें जो है 1500 पर मंथ जो है वो दिया जाएगा। 1500 रुपये पर महीना जो है उनको जो है पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट स्कीम है। मैं स्टार मार्क करता रहूँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। आगे बात करते हैं विडो डेजर्टेड एकल नारी पेंशन। देखिए, एकल नारी पेंशन की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल जो कि 45 ईयर से ज़्यादा की एज की हैं, जिनकी एनुअल इनकम 35,000 से ज़्यादा नहीं है, सो उन्हें जो है 1000 पर मंथ जो है वो पेंशन दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि कितना अमाउंट जो है वो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है फॉर द एकल नारी पेंशन के तहत। सो आपने इसका भी ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं रिहेबिलिटेशन अलाउंस टू लेपर्स। देखिए, जो पेशेंट हैं, लेप्रेसी के पेशेंट हैं, उन्हें किसी भी तरह के इनकम क्राइटेरिया को ना देखते हुए जो है वो उनको जो है 850 रुपये पर महीना जो है वो पेंशन दी जाएगी या अमाउंट फिक्स किया गया उनके लिए, द पेशेंट ऑफ लेप्रेसी। तो ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन। देखिए, जितनी भी स्कीम्स अब इंदिरा गांधी से कनेक्टेड जो स्कीम्स आएंगी, ये पेंशन स्कीम्स आएंगी, वो बीपीएल फैमिली के लिए जो है वो मेनली जो है यहाँ पे उनके लिए रखी गई हैं। तो पर्सन, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन की बात करते हैं तो पर्सन ऑफ 60 टू 69 ईयर्स, 60 से 69 साल की जो एज के पर्सन है और बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, देखिए उनको जो है वो 850 रुपये पर महीना दिया जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। और पर्सन जो कि 70 साल से ऊपर है या 70 साल की एज के हैं उससे ऊपर हैं और बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, देखिए उनको 1500 रुपये पर महीना दिया जाएगा। और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है। वैसे भी बीपीएल में किसी भी तरह का कोई इनकम क्राइटेरिया जो है वो नहीं रहता है, जो भी बीपीएल कैटेगरी में आते हैं। तो आपने इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन से आपने ये अमाउंट जो है वो इनका ध्यान रखना है, 850 रुपये और 1500 रुपये पर महीना। आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन। देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन की हम बात करते हैं तो जो भी बीपीएल कैटेगरी में जो वुमेन्स आती हैं और जो विडोज़ हैं और जो 40 से 89 साल की तक की एज के बीचों बीच आती हैं, उन्हें जो है 1200 रुपये पर महीना दिया जाएगा। अगेन, ये बीपीएल कैटेगरी की बात हो रही है तो इनकम क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं होगा। और 40 टू 79 ईयर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को याद रखना, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आपसे ये भी एज जो है वो पूछी जा सकती है कि कितनी से कितनी एज तक की जो है वो विडोज़ को जो है ये पेंशन जो है वो दी जाएगी। सो 40 टू 79 ईयर्स की वुमेन को, विडोज़ वुमेन को, और जो कि बीपीएल कैटेगरी में आती हैं, उनको 1200 रुपये पर महीना दिया जाएगा। ये अमाउंट भी आपने ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल स्पेशली एबल पेंशन। देखिए, ये भी जैसे नाम से आपको आइडिया लग रहा होगा, स्पेशली एबल पेंशन है और बीपीएल कैटेगरी के जो भी स्पेशल एबल पीपल हैं, अगर हम 18 से 89 साल तक की बात करते हैं और जिनकी जो है वो 80% से ज़्यादा जो है स्पेशल एबिलिटी है, सो देखिए उनको 1500 रुपये पर महीना जो है वो दिया जाएगा।
to the specially able person above the 18 to 79 years having 80% of special ability and belong to BPL. एंड उनके लिए जो अमाउंट फिक्स किया गया है दैट इज़ 1500 पर मंथ. तो ये अपनी अमाउंट भी ध्यान रखना है और ये एज जो पार्ट है और परसेंटेज ऑफ एबिलिटी जो है वो भी अपने ध्यान रखनी है 80%. एंड ये जो एज वाला पार्ट है ये भी अपने ध्यान रखना है कि कितनी से कितनी एज के बीच के जो है वो स्पेशल एबिलिटी वाले जो पीपल हैं पर्सन हैं BPL कैटेगरी के उनको कितना जो है वो अमाउंट मिलेगा. आगे बात करते हैं वेरियस स्कीम्स ऑफ द स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ SC ST एंड OBC कम्युनिटीज़ की जो हैं और माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी की जो हैं उनके लिए कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं. देखिए सबसे पहली स्कीम के बारे में बात करते हैं अवार्ड फॉर इंटरकास्ट मैरिज. देखिए आप में से हो सकता है मैक्सिमम को ये पता हो या ना पता हो. देखिए इंटरकास्ट मैरिज के लिए जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो फंड वन टाइम फंड प्रोवाइड किया जाता है और दैट इज़ 50,000. ये आपने ध्यान रखना है. ये अमाउंट का थोड़ा आप ध्यान रखेंगे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में. 50,000 इज़ बीइंग गिवन फॉर द इंटरकास्ट मैरिजेस. सो आपने इसका ध्यान रखना है. आगे बात करते हैं हाउसिंग सब्सिडी के लिए बात करते हैं. तो देखिए जो भी SC ST और OBC और माइनॉरिटीज़ के जो हैं और सिंगल वुमेन और विडो हैं और उनको जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी और 1,50,000 रुपये जो है पर फैमिली दिया जाएगा फॉर द हाउस कंस्ट्रक्शन एंड 35,000 दिया जाएगा अगर हाउस की रिपेयर करनी है एंड जिनकी इनकम जो है वो 35,000 से लेस है. यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया भी रखा गया है तो ये अपने ध्यान रखना है. हाउसिंग सब्सिडी. नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर. देखिए अगर कोई कंप्यूटर के रिगार्डिंग कोई प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो उनके लिए भी जो है वो SC और ST और OBC माइनॉरिटीज़ और स्पेशली एबल्ड सिंगल वुमेन और विडो हैं जो भी इस कैटेगरीज के जो भी पीपल हैं उन्हें जो है 1,350 रुपये पर महीना जो है वो दिया जाएगा और 1,500 रुपये जो है स्पेशली एबल्ड जो पर्सन है उनको दिया जाएगा फॉर द ट्रेनिंग इन द कंप्यूटर कोर्सेज. तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है. और यहाँ पे इनकम जो है एनुअल इनकम भी यहाँ पे मेंशन की गई है. इनकम क्राइटेरिया भी है जिनकी इनकम जो है एनुअल इनकम जो है 2 लाख से ज़्यादा नहीं है. तो जितने भी SC ST और OBC और माइनॉरिटीज़ के जो पीपल हैं और विडोज़ और सिंगल वुमेन एंड स्पेशली एबल्ड हैं उनको इस तरह के अमाउंट जो है फिक्स किए गए हैं. ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है. आगे बात करते हैं स्पेशली एबल्ड स्कॉलरशिप. देखिए जैसे कि आप ना आइडिया लग रहा होगा आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी स्पेशली एबल्ड पर्सन. लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है 40% की जो स्पेशली एबल्ड पीपल हैं टू ऑल द कैटेगरीज चिल्ड्रन ऑफ हैविंग स्पेशल एबिलिटी ऑफ 40% उन्हें जो स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड की जाएगी वो 625 रुपये से लेकर 3,750 रुपये पर महीना जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी. तो ये भी आपने ध्यान रखना है. नेक्स्ट मैरिज ग्रांट टू द इंडिविजुअल मैरिंग विद स्पेशली एबल्ड पर्सन. देखिए जो भी मैरिज करते हैं स्पेशली एबल्ड पर्सन से मैरिज करते हैं उनके लिए जो है वो वन टाइम ग्रांट दिया जाता है सरकार की तरफ से. देखिए यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि टू एनकरेज दी एबल्ड बॉडीड यंग मैन और गर्ल्स to marry the specially abled person of having 40 to 69% of special ability. ये 40 to 69% of special ability ये अपने ध्यान रखना है. Are given 25,000 and above 70% special ability they are given 50,000. मतलब जिनकी 40 से लेके 69% तक है उनको जो है वो 25,000 रुपये दिया जाएगा और जो 70% से ऊपर स्पेशल एबल्ड पर्सन है अगर उनसे साथ शादी करते हैं एबल बॉडी यंग मैन या गर्ल करती हैं तो उनको जो है वो 50,000 रुपीज़ जो है वन टाइम ग्रांट जो है रुपीज़ दिए जाएंगे. तो आपने ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. कोई ऐसे हैं जो स्पेशल एबल्ड पर्सन हैं जिनको 40% ऑफ स्पेशल एबल्ड पर्सन है उनको जो है वो अपना काम शुरू करने के लिए जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी और कितनी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी सरकार की तरफ से वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है. आपने ध्यान रखना है कि अगर 40% डिसेबिलिटी या हम कह सकते हैं स्पेशल एबल्ड पर्सन है उनको जो है वो और लोन प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी. तो आपने इनका ध्यान रखना है. आगे बात करते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. सो 2 इंस्टीट्यूट हैं देखिए ओपन किए गए हैं और एक ढली में है और एक सुंदरनगर में है. हैविंग सेटअप इन दी state for providing the education and vocational rehabilitation services to the visually and hearing impaired children. जो भी स्पेशल एबल्ड पर्सन है चिल्ड्रन हैं उनके लिए स्पेसिफिकली जो है ये 2 इंस्टीट्यूशन जो डेडिकेटली जो है वर्क कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे ये आपने ध्यान रखना है. ढली में और सुंदरनगर में. इनका आपने जो है स्पेसिफिकली ध्यान रखना है. आगे बात करते हैं स्पेशली एबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर. अब स्पेशल एबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है देखिए 2 स्पेशल एबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं हमारे यहाँ पे स्टेट में. कहाँ पे जो है रन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं
one institution running through the DRDA Hamipur and other is the Indian Red Cross Society धर्मशाला। तो यहाँ पे हमीरपुर धर्मशाला में जो है स्पेशल एबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है ओपन किए गए हैं, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं वेरियस स्कीम्स ऑफ द स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन, चाइल्ड एंड गर्ल। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम की, और चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के तहत जो है वो स्टेट के अंदर जो है 43 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है एंड कंप्राइजिंग ऑफ 37 चिल्ड्रन होम्स हैं, 2 ऑब्जर्वेशन होम कम स्पेशल एंड होम कम प्लेस ऑफ सेफ्टी एंड 3 ओपन शेल्टर्स एंड 1 शिशु गृह। इस तरह से जो है वो स्कीम के तहत जो है ये स्टेट में जो है इस तरह के इंस्टीट्यूशन जो है वो ओपन किए गए हैं। नेक्स्ट मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना। देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी उन बच्चों को आफ्टर लिविंग द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। अगर वो जब चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को लीव करते हैं हायर एजुकेशन के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए, उनको जो है वो असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कितनी की जाएगी, लेकिन आपने यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना भी सरकार की तरफ से जो है लॉन्च की गई है। आगे बाल बालिका सुरक्षा योजना, बाल बालिका सुरक्षा योजना एंड फॉस्टर केयर प्रोग्राम। देखिए इस के तहत जो है वो 2000 रुपीज़ जो है वो पर चाइल्ड पर मंथ सैंक्शन किए गए हैं इन दी फेवर ऑफ फोस्टर पेरेंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड 500 पर चाइल्ड पर मंथ आर सैंक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एडिशनल असिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट। सो 2500 के आसपास फॉर द फोस्टर पेरेंट्स के लिए जो है वो चाइल्ड की जो है वो केयर करने के लिए और उनकी परवरिश करने के लिए जो है इतना अमाउंट जो है वो सैंक्शन जो है वो किया जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, और इसके तहत जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो इज प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स और रेफरल सर्विसेज एंड नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ 90:10 रेशियो बाय द सेंटर एंड स्टेट। ये रेशियो का थोड़ा आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और ये स्कीम जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के तहत क्या हो रहा है जो कि आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। देखिए इसमें नाम से पता चल रहा है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड की जाएंगी आंगनवाड़ी सेंटर्स में, मेनली यहाँ पे जो है बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को एंड BPL एडॉल्सेंट गर्ल्स को। और जो रेशियो रहेगा यहाँ पे सेंटर स्टेट जो फंडिंग जो दी जा रही है वो 90:10 में दी जाएगी। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, और इसके तहत जो है वो अंडर दिस प्रोग्राम मैरिज ग्रांट ऑफ 51,000 इज गिवन टू द गार्डियंस ऑफ डेस्टिट्यूट गर्ल्स फॉर द मैरिजेस प्रोवाइडेड एनुअल इनकम डज नॉट एक्सीड 35,000। सो आपने यहाँ पे इनकम का क्राइटेरिया का भी ध्यान रखना है, और 51,000 जो है वन टाइम मैरिज ग्रांट जो है वो दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। आगे बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट फॉर वुमेन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट फॉर वुमेन, जैसे कि नाम से आपको थोड़ा आइडिया भी लग रहा होगा, अंडर दिस स्कीम 5,000 जो है वो रुपीज़ जो है वो दिए जाएंगे फॉर द वुमेन हैविंग एनुअल इनकम इज लेस देन 35,000 फॉर कैरिंग द इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़। कुछ भी छोटा मोटा अगर बिजनेस कोई ओपन करना चाहती हैं वुमेन, उनके लिए जो है वो इतना अमाउंट जो है वो फिक्स किया गया है सरकार की तरफ से। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विडो रीमैरिज स्कीम। अगर विडो रीमैरिज स्कीम देखिए इस पार्ट को भी, इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि स्कीम के तहत जो है वो रिहेबिलिटेशन करना है विडो वुमेन का। उनको अगर वो मैरिज करते हैं तो उनको जो है 50,000 रुपीज़ का जो है वो अमाउंट फिक्स किया गया है जो भी कपल है अंडर स्कीम। सो विडो रीमैरिज स्कीम 50,000 अमाउंट ऑफ मनी जो है वो इज गिवन टू द कपल। The main objective of scheme is to rehabilitate the widow woman. So आगे बात करते हैं मदर टेरेसा असहाय मैत्री संबल योजना। The aim of this scheme is to provide assistance of 6,000 per child per annum. ये ध्यान रखेंगे आप अमाउंट, और पर एनम ये दिया जाएगा अमाउंट, एंड टू दी डेस्टिट्यूट वुमेन बिलोंगिंग टू दी VPL कैटेगरी। सो मदर टेरेसा असहाय मैत्री संबल योजना ये आपने ध्यान रखना है। एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर चिल्ड्रन टिल दे अटेन द एज ऑफ 18 years एंड हुज फैमिली इनकम डज नॉट एक्सीड 35,000। तो इन सब का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विशेष महिला उत्थान योजना। द स्कीम हैज बीन फॉर्मुलेटेड फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ फिजिकली एंड सेक्सुअली अब्यूज्ड वुमेन थ्रू टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो स्कीम के भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। देखिए स्कीम को कहाँ लॉन्च किया गया आपको पता होना चाहिए। दिस इज इम्प्लीमेंटेड इन कांगड़ा, हमीरपुर, उन्ना, सोलन, सिरमौर, शिमला, बिलासपुर एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट विद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिंग द जेंडर बाय सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन। सो ये आपका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बेटी है अनमोल योजना। अंडर द स्कीम पोस्ट बर्थ ग्रांट ऑफ 12,000 इज प्रोवाइडेड टू द 2 girls ओनली। ये ध्यान रखना है 2 girls ओनली
belonging to the BPL families, and scholarship are also provided from the first class to the graduation level, ranging from 450 rupees to 5,000 for their education. बेटी है अनमोल योजना, तो इसके भी आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट है स्कीम फॉर एडोल्सेंट गर्ल्स. देखिए, एम ऑफ द स्कीम इज टू सपोर्ट आउट द स्कूल एडोल्सेंट गर्ल्स ऑफ 11 to 14 ईयर्स की जो एज के हैं. ये भी आप यहाँ पे एज का थोड़ा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है समटाइम्स. back to the formal schooling or bridge learning, improving their nutritional and health status on the basis of 90:10 सेंट्रल स्टेट फंडिंग के तहत जो है वो सपोर्ट किया जाएगा एडोल्सेंट गर्ल्स को. उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोवाइड की जाएगी और उनकी न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस के ऊपर ध्यान दिया जाएगा. स्कीम फॉर एडोल्सेंट गर्ल्स, ये ध्यान रखेंगे आप. प्रधानमंत्री मैत्रु वंदना योजना, ये इंपॉर्टेंट है. प्रधानमंत्री मैत्री वंदना योजना, देखिए स्कीम इज provides the 5,000 incentive to the pregnant women and lactating mothers in the 3 installments. 5,000 अमाउंट, ये थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान रखना है. प्रधानमंत्री मैत्री वंदना योजना. नेक्स्ट, सशक्त महिला योजना, and this scheme covers 11 to 45 years females and focus on promotion of socio-economic empowerment of rural women by creating the awareness about their right and facilitating the institutional support for enabling them to realize their right and develop utilize their full potential. So इस स्कीम के तहत जो है वो इस तरह से जो है वो 11 से लेकर 45 ईयर्स तक की जो फीमेल्स हैं उनको जो है वो सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ जो है उनकी तरफ ध्यान जो है वो दिया जाएगा उनकी प्रमोशन के लिए. सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मेन यहाँ पे जो मेन जो स्कीम का जो है मेन मोटिव है. सो अपने इसका ध्यान रखते हैं. एंड वन टाइम सीड मनी ऑफ 35,000 पर SHG पर डेवलपमेंट ब्लॉक is granted for the income generating activities to make them the self-reliant. An award money of 5,000 per girl child is also granted to the 5 topper girls, each from 10th to 12th board examination basis or from each district. तो साथ में ये भी आपने ध्यान रखना है. सशक्त महिला योजना. नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन सपोर्ट टू द माइनर विक्टिम्स और रेप एंड चाइल्ड अब्यूज एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन बैकग्राउंड. देखिए, जो भी जो है वो विक्टिम रहे हैं रेप के एंड चाइल्ड अब्यूज़ के, ये उनको जो है उनकी काउंसलिंग के लिए, उनकी इंटेंसिव काउंसलिंग के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, स्किल अपग्रेडेशन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, लाइवलीहुड सपोर्ट के लिए सरकार की तरफ से जो है वो जब क्राइम कंफर्म हो जाएगा तो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है 7,500 पर मंथ जो है वो दी जाएगी अनटिल द एज ऑफ 21 ईयर्स. और इस तरह से आपने इसका ध्यान रखना है. हालांकि अमाउंट इज़ नथिंग. जो भी विक्टिम्स रहते हैं उनके लिए जो अमाउंट इज़ नथिंग, बट अमाउंट इज़ वन ऑफ द पार्ट अगर हम बात करते हैं. लेकिन द मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट इज़ दैट टू बी जिसने क्राइम किया होता है, जो कल्प्रिट होता है, he should be hanged or he should be given the life imprisonment, and that is the most satisfying part for any family and any victim. So अगर अमाउंट की हम बात करते हैं, सरकार की तरफ से जो अमाउंट दिया जा रहा है वो आपने यहाँ पे फिर भी ध्यान रखना है, 7,500 पर मंथ. सो दीज आर द स्कीम्स. आई होप कि जितनी भी स्कीम्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, और जिन जिन पार्ट्स पे मैंने ज़्यादा फोकस किया है उनका अपने ध्यान रखना है. किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैंने आपसे डिस्कस किए. ये स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं और इनके आने के चांसेस जो हैं वो एग्जामिनेशन में काफ़ी रहते हैं, तो आप इन सब का ध्यान रखते हैं. सो आज हम अपनी इकोनॉमिक सर्वे की जो सीरीज़ है वो हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं, हम जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं. और जितने भी इंपॉर्टेंट इन पार्ट 10 में जितने भी 10 पार्ट आ चुके हैं इकोनॉमिक सर्वे के, अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर सकते हैं. और जितना भी हमने सेक्शन कवर किया है, जितने भी हमने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और टॉपिक और चैप्टर्स कवर किए हैं, उनको स्पेसिफिकली अगर अच्छे से आप ध्यान देंगे, उतना ही अच्छे से रिवाइज अप करोगे, तो आई थिंक वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. बाकी मार्केट में जो है वो अलग अलग आपके पास जो है वो बुकलेट्स आती हैं, अलग अलग अकेडमीज जो हैं वो कंपाइल्ड वर्जन निकालती हैं इकोनॉमिक सर्वे का, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं. सो आज के लिए जो है वो इतना ही. हम नेक्स्ट जल्दी ही हम अपने नए जो है चैप्टर से, हिमाचल प्रदेश जीके के नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे. और टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर.